यकीनन भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। और यह भी हकीकत है कि दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। जमीन उत्तर प्रदेश की और मुकाबला यूपी लॉबी और गुजरात लॉबी का। मगर आज के इस कार्यक्रम में जो मुद्दा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो क्या है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने बहुत ही शानदार तरीके से बारीकी से अपनी जो एक छवि बनाई थी 56 इंच का सीना या एक अकेला सब पर भारी, वो हर गुजरते दिन के साथ धराशायी हो रहा है। और उसी तरह से किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार और कहीं ना कहीं यह उनके बुलडोजर मॉडल के खात्मे की शुरुआत हो सकती है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बात कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूंगा। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले विक्टिम कार्ड नहीं खेला है, खुद को पीड़ित नहीं बताया है। याद है आपको, रोज मुझे 2-2 किलो गालियां पड़ती हैं और उसको मैं अपनी ऊर्जा बनाता हूं। प्रधानमंत्री ने ऐसा बार बार कहा है, मगर कल जो बात उन्होंने सदन में कही उसे सुनने के बाद उनके अंध समर्थक भी हैं, वो हैरत में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का गला घोंटा जा रहा है। यानी कि विक्टिम कार्ड खेलने की तमाम हदों को प्रधानमंत्री ने पार कर दिया। सुनिए प्रधानमंत्री ने कहा क्या, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। 2 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। अब ये जो बात प्रधानमंत्री ने कही है, कल्पना कीजिए इसी सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। एक अकेला, सुनिए। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अब इन दोनों बयानों को आपस में मिलाइए, क्या बदल रहा है दोस्तों? आपने इस बात पर गौर किया है? जी हां, बदल गया है। बदल यह गया है कि भारतीय जनता पार्टी खुद के दम पर बहुमत से 30 सीटें दूर है। बदल यह गया है कि हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे, भाजपा को बमुश्किल 2 सीटें मिली और उन जो 2 सीटों में उसे सफलता मिली थी वो भी किराए पर लाए गए उम्मीदवारों के दम पर जो वो कांग्रेस से लेकर आई थी। कहने का अर्थ साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना किला दरकता दिख रहा है। उन्हें चिंता सता रही है उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों में उपचुनाव होने वाले हैं, उन्हें चिंता सता रही है उसके बाद 3 से 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सत्ता के चाटुकार, जी हां, जिन पोलस्टर्स पर भारतीय जनता पार्टी की नजरें इनायत रही हैं, आज वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो 3 राज्य हार सकती है। मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, आप जानते हैं मैं ऐसी भविष्यवाणी कभी नहीं करता हूं। हालांकि इनकी भविष्यवाणी को मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं, इसलिए भाजपा को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सुनिए यह व्यक्ति क्या कह रहा है, सुनिए। उसका कारण एक ये भी है कि 4 में से 3 जगहों पे एनडीए या बीजेपी का लगभग पत्ता सुपड़ा साफ होने की गुंजाइश है। जैसे मैंने कहा, इनकी खासियत यह है कि ये सत्ता के बहुत परम चाटुकार हैं। भाजपा की नजरें इनायत रही हैं, मगर एक टेलीविजन चैनल पर किसी भी औपचारिक प्री पोल सर्वे से पहले यह व्यक्ति यह कह रहा है कि भाजपा 3 सीटें हारने जा रही हैं। प्रधानमंत्री को यही डर सता रहा है। प्रधानमंत्री का एक एक बयान जो है ना दोस्तों, वो दरक रहा है। एक एक बयान, वो खुद के बारे में ये दावा करते थे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हैं, मगर फिर देश की जनता ने गुप्त चुनावी चंदे को देखा। देश की जनता ने देखा किस तरह से अपने परम मित्र गौतम अडानी को अलग अलग मोर्चों पर फायदा उठाया गया। इसलिए आज की तारीख में कोई इस बात का विश्वास नहीं कर रहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी है। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी।
देश की जनता ने देखा किस तरह से जहां रामलला रखे हुए हैं वहां पर छत टपक रही है। देश की जनता ने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दरक रहा है। देश की जनता ने देखा किस तरह से एयरपोर्ट जो है वो गिर जाता है, उसका एक हिस्सा, चाहे दिल्ली हो चाहे गुजरात हो। देश की जनता ने देखा किस तरह से सप्तऋषि की मूर्तियां बिखर जाती हैं। और दिलचस्प बात यह है, जिन तमाम योजनाओं की मैंने बात की उस सबका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। देश की जनता ने देखा कि दिल्ली के प्रगति मैदान का जो अंडरपास है, एक बारिश आती है और वो बिखर जाता है। और जिस कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने उस अंडरपास को बनाया था, उसने गुप्त चुनावी चंदे में 80 करोड़ रुपए दिए थे। देश की जनता ये देख रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री का ये जो सबसे बड़ा नारा था ना कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं, या फिर ना खाऊंगा न खाऊंगा न खाने दूंगा। जी हां, अब देश की जनता इस पर भी विश्वास नहीं करती। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का आभास हो रहा है कि अब उनके तमाम जो नारे हैं देश की जनता की निगाह में सिर्फ नारे रह गए? आपको याद है प्रधानमंत्री किस तरह से विक्टिम कार्ड खेलते हैं जब भी वो मुश्किल में होते हैं? उन्होंने बार बार कहा है कि किस तरह से मुझे रोज गालियां पड़ती हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। मगर जैसा कि मैंने अपने मंच पर बार बार कहा है, प्रधानमंत्री अगर आपको कोई गाली देता भी है, सबसे बड़ी बात, आपको कोई गाली नहीं देता, आपकी आलोचना होती है। और लोकतंत्र में आपको आलोचना स्वीकार करना चाहिए, उसे स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, भीमा कोरेगांव मामले में करीब 1 दर्जन लोग जेल में हैं। क्यों हैं हम नहीं जानते। उमर खालिद, अब तक इनके मामले की शुरुआत नहीं हुई है। ये आतंकवाद की धाराओं में जेल हैं। न्यूज क्लिक पर रेड मारी जाती है, HW न्यूज पर रेड मारी जाती है, NDTV को लगातार परेशान किया जाता है। नतीजा आज की तारीख में NDTV के ऊपर आपके परम मित्र गौतम अडानी बैठे हुए हैं। उस चैनल को बद से बदतर कर दिया गया है बाहर से लाए गए सत्ता के चाटुकार पत्रकारों की वजह से, जो आपका इंटरव्यू करते हैं तो वो इंटरव्यू देख के मुझे शर्म आ जाती है। ये वही चैनल है जहां पर राजदीप सरदेसाई, श्रीनिवासन जैन, निधि राजदान और मेरे दोस्त रवीश कुमार हुआ करते थे। कहने का अर्थ साफ है, जब प्रधानमंत्री यह दावा करते हैं कि उन्हें 2-2 किलो गालियां पड़ रही हैं, आपको यह देखना होगा कि पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री अपने आलोचकों का क्या हाल करती है। क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि पिछले 10 सालों में मुझ पर झूठे इनकम टैक्स केसेस किए गए? ईडी ने मुझे बुलाया, मेरे घर के अंदर एंटी टेरर सेल ने प्रवेश किया, मुझ पर निशाना साधा जाता तो बात समझ आती, मेरे परिवार तक को नहीं बख्शा गया। और इसका जिक्र मैं आपके सामने बार बार कर चुका हूं। कहने का अर्थ साफ है, देश की जनता यह देख रही है कि प्रधानमंत्री एक तरफ तो कहते हैं कि मेरा गला घोटा जा रहा है, मगर दूसरी तरफ विपक्ष का क्या हाल किया जाता है। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उन्हें बेल हालांकि मिल गई है ईडी वाले मामले में। मनीष सिसोदिया जेल में हैं, हेमंत सोरेन अभी जेल से छूट कर आए हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, संजय सिंह जेल में थे, राहुल गांधी की सांसदी छीन ली गई थी, उनका घर छीन लिया गया था। प्रधानमंत्री जब आप संसद में खड़े होकर विक्टिम कार्ड खेलते हैं तो क्या आपने देश की जनता को बतलाया कि क्या आपके भाषण को 19 जगह से नोचा गया था जैसे कि राहुल गांधी के संदर्भ में? क्या आपका माइक ऑफ कर दिया जाता है जैसे कि राहुल गांधी या विपक्ष के अन्य नेताओं के संदर्भ में? क्या कैमरा आप पर से हट जाता है जब आप एक अहम बात कह रहे होते हैं? तो इसलिए देश की जनता यह नहीं मानने को तैयार है कि प्रधानमंत्री आप विक्टिम हैं, आप पीड़ित हैं। आप कहीं ना कहीं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आपको डर सता रहा है भविष्य का। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री का जो एक छत्र राज प्रचार तंत्र पर है, जिस तरह से प्रचार तंत्र का प्रोपेगेंडा, भाजपा के प्रचार तंत्र का प्रोपेगेंडा करीब 17 से 18 करोड़ लोगों तक पहुंचता है। और प्रधानमंत्री, ये मेरे कल्पना की उड़ान नहीं है। आप ही के प्रधानमंत्री कार्यालय में एक व्यक्ति बैठते हैं जिनका नाम है हिरेन जोशी। उन्होंने यह दावा कुछ सांसदों के सामने किया था कि अभिसार शर्मा, रवीश, जो मर्जी कह लें, यह मुश्किल से 1-2 लाख लोगों तक पहुंचते होंगे, मगर हम सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए कम से कम 17 करोड़ लोगों तक पहुंचते हैं।
और फिर गोदी मीडिया। गोदी मीडिया न सिर्फ भाजपा के पक्ष में प्रचार करता है, बल्कि जहरीला प्रचार भी करता है। उसकी मिसाल कुछ लम्हों बाद मैं आपको दूंगा, जब मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बात करूंगा। जी हां, गोदी मीडिया ने किस तरह से प्रचार प्रसार किया है, मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। इंडिया के पापा, मंगल ग्रह पहुंचाएंगे मोदी से लेकर वर्ल्ड कप जिताएंगे मोदी, नीरज चोपड़ा को मेडल जीतने के गुर सिखाएंगे मोदी से लेकर, ये तमाम चीजें बार बार किया जाता है, लगातार किया जाता है। प्रधानमंत्री का महिमा मंडन तक हो रहा होता तो बात समझ आती। नहीं, आज की तारीख में यह मीडिया जहरीला हो गया है और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं आपको मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का एक क्लिप दिखाऊं। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की फटकार ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल को धराशायी कर दिया है। दोस्तों, वो दिखाने से पहले मैं आपको मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। जो एंकर आप देखने वाले हैं उस पर दंगा भड़काने को लेकर पहले ही केसेस हैं। कई बार इसके जहरीले कार्यक्रम को हटवाया भी गया है। जी हां, अब यह क्या कह रहा है इस कार्यक्रम में? मुद्दा था कांवड़ रूट पर जिस तरह का फरमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है या एमपी सरकार ने जारी किया है। आप जानते हैं यहां पर यह क्या कह रहा है? यहां पर यह कह रहा है कि मुसलमान आखिर अपनी पहचान क्यों छुपाते हैं। वो वहां तक नहीं रुकता है कि क्या कांवड़ यात्रियों की शुद्धता की हमें कोई परवाह नहीं है। यानी कि अगर मुसलमान अपने हाथ से फल बेचते तो वह अशुद्ध हो जाता है। क्या यह निर्लज्ज आदमी यह कह रहा है? और फिर यह कहता है कि आखिर क्यों अपनी पहचान छुपा रहे हैं। अरे पिछले 8-9 सालों से तुमने जो जहर का प्रचार प्रसार किया है, जिस तरह से कोरोना की पहली लहर में तुमने मुसलमानों के बॉयकॉट तक की बात की थी, जो जहरीले प्रचार तुमने तबलीगी जमात के नाम पर चलाए थे, उसके बाद तुमने मौका क्या छोड़ा है गरीब मुसलमान के लिए? अगर वो अपनी पहचान छुपाकर फल बेच भी रहा है तो वो जहर तो नहीं बेच रहा है ना। तुमने जो उसके खिलाफ जहरीला प्रचार, जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया, उसके लिए तुमने मौका क्या छोड़ा है? और सबसे शॉकिंग ये बात ये कह रहा है कि कांवड़ यात्रियों को क्या शुद्ध चीजें ना मिले। सुनिए क्या कह रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर एक मुसलमान फल बेच रहा है तो क्या वो अशुद्ध है? क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है? अभी कुछ ही दिनों पहले दोस्तों, मैंने आज तक न्यूज चैनल में एक आरएसएस का चाटुकार है, संगीत रोगी, संगीत रागी, क्या नाम है पता नहीं, इत्तेफाकन वो प्रोफेसर भी है शायद। उस व्यक्ति ने यह कहा था कि भाई कांवड़ियों को सिर्फ हिंदुओं से इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि वो नहाकर आए हैं कि नहीं। यानी कि एक और लक्ष्मण रेखा पार। यहां यह व्यक्ति यह कह रहा है कि शायद मुसलमान नहाकर नहीं आते और हिंदू नहाकर आते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह का जहरीला प्रचार चलाया जा रहा है और इसी जहरीले प्रचार पर सवार होकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल चलता है। कल जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ है ना दोस्तों, बहुत अहम आदेश है। उन्होंने इस आदेश के तहत इस फरमान पर रोक लगा दी है, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में था, उत्तराखंड में था, मध्य प्रदेश में भी था। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जो बुलडोजर मॉडल है वो प्रेरणा बन रहा था सभी राज्यों के लिए। सब उसका अनुसरण करते हैं। शिवराज सिंह चौहान, जिनकी इतनी अच्छी अच्छी नीतियां थी, वो भी बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रहे थे। उत्तराखंड में बुलडोजर चलाया जाता है। हेमंत बिस्व शर्मा के जो जहरीले बयान है, उन्हें तो बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं है, उनकी तो अपनी जुबान बुलडोजर है। कहने का अर्थ है बुलडोजर जो साफ तौर पर कानून के खिलाफ है, बुलडोजर जो संविधान की धज्जियां उड़ाता है, उस बुलडोजर को एक उपलब्धि के तौर पर भाजपा पेश कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को जारी करने के बाद साफ तौर पर नसीहत दे दी है कि इस तरह के आदेश नहीं जारी किए जाएंगे जिसके जरिए पक्षपात होगा, जिसके जरिए धर्म के नाम पर भेद होगा। कहीं ना कहीं यह अपार्थाइड की याद दिला रही है, दक्षिण अफ्रीका के अपार्थाइड, उसके रंग भेद नीति की याद दिला रही है, जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया था। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भाजपा की हालत वैसे ही पतली हो गई थी। अब इंतजार कीजिए, 10 सीटों पे उपचुनाव है। अगर यहां पर भाजपा को झटका लगता है तो मान के चलिए 2027 के लिए एक ऐसी उल्टी गिनती शुरू होगी भाजपा के लिए जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
मगर क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ नर्म होंगे? उसकी गुंजाइश है नहीं दोस्तों, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कई मोर्चों पर घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं करते हैं। मुसलमानों के बारे में उनकी क्या राय है सब जानते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को राजनीति करने का यही जरिया दिखाई देता है। इसके बाद वो लगातार दबाव महसूस कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अपने विधायकों में वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। उन्हें याद होगा उनके पहले कार्यकाल में करीब 250 भाजपा विधायक धरने पर बैठ गए थे उनके खिलाफ। मीडिया ने उस खबर को दबा दिया था। वो जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार उन्हें चुनौती दे रहे हैं। वो जानते हैं पार्टी के अंदर लगातार उनके खिलाफ आवाज उठती है। कोई ये कहता है कि 40 साल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सुनिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। हमें कहने में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। फिर जौनपुर के विधायक कहते हैं कि पार्टी दखल दे वरना सुपड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का। सुनिए क्या कहा उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। संजय निषाद वो चेतावनी देते हैं। ओपी राजभर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पर ठीकरा फोड़ते हैं। यूपी भाजपा में ऑल इज नॉट वेल। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर दबाव है। गुजरात लॉबी वर्सेस यूपी लॉबी, यह जंग एक अरसे से चली आ रही है जिसे हम खारिज नहीं कर सकते हैं। इन तमाम मामलों की पृष्ठभूमि में अब भाजपा को चुनाव जीतना है। अब आप सोचिए वो चुनाव कैसे जीतेगी। भाजपा यह बात बखूबी जानती है कि जब दिखाने को कुछ ना हो, जब आपके सामने एंटी इनकम्बेंसी हो, तो आसान सा तरीका है जनता को दो फाड़ कर दिया जाए, जनता को बांट दिया जाए। और यही वजह है कि कावड़ यात्रा के दौरान यह फरमान जारी किया गया था। यहां पर यह बात रुकने नहीं वाली है दोस्तों। आने वाले दिनों में इस तरह के कई फरमान जारी किए जाएंगे जो धर्म के आधार पर भेद करेंगे। मगर यह चुनौती जनता के सामने है कि क्या वो इस तरह से बांटने वाले फरमान के सामने बहकर रह जाएगी। बताइए, क्योंकि मैंने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कई कावड़ियों को यह कहते हुए सुना कि हमारे लिए मायने नहीं रखता कि कौन फल बेच रहा है, कौन खाना बेच रहा है। हमारे लिए सिर्फ यही मायने रखता है कि हमें शुद्धता से खाना मिले, तमीज से खाना मिले। उनकी बस यही मांग है। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इस तरह की सोच से खुश नहीं है। वो नहीं चाहती कि एकता, भाईचारा पनपता रहे। वो चाहती है कि हमेशा एक तनाव रहे, क्योंकि इस तनाव के जरिए उसे राजनीतिक सफलता दिखाई देती है। और यह राजनीतिक सफलता इसी बड़ी कीमत पर आती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। क्योंकि अब भाजपा को अपनी राजनीति करने का बस यही जरिया दिखाई दे रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।